भानगढ़ किले के अनसुलझे फैक्ट, अनसुलझे यहाँ पर सवाल और जवाब। दोस्तों आज हम यहाँ पर भानगढ़ किले के ऊपर बात और चर्चा करने वाले हैं। वहाँ पर रात को जाना मना है। सरकार ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्य छिपने के बाद उस किले के अंदर जाना बिल्कुल ही मना है। ये जो किला है बहुत ही सुंदर है, लेकिन रात को यह उतना ही भयावह बन जाता है। दोस्तों इस किले की पूरी सच्चाई यहाँ पर आज जानने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार भी गए, लेकिन वो भी डर कर बाहर आ जाते हैं। उनके साथ भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सरकार ने भी कोशिश की थी रात को यहाँ पर फौजियों को भेजने की, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाते हैं। उनके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि दोबारा उनकी हिम्मत इस किले के अंदर जाने की नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। किस तरह से माना जाता है इस किले के ऊपर श्राप लगा हुआ है, किस तरह से श्राप लगा हुआ है और आखिर क्या हुआ था। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था और बहुत ही भव्यपूर्ण निर्माण करवाया था। उन्होंने कहा था कि इसको ऐसा बनना चाहिए जिससे कि लोग और जमाना देखें। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर हुआ करते थे। जनरल का उनका पद था। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 के आसपास थी, यानी कि 10,000 कुल वहाँ पर लोग थे जिस समय यह जो किला है बनवाया गया था। दोस्तों भानगढ़ अलवर ज़िले में स्थित एक शानदार किला है। भानगढ़ का जो किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है, बहुत ही बड़ा है, विशाल आकार इसका है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कला का प्रयोग भी बहुत अच्छे से किया गया है। यानी कि बिल्कुल ही एक जन्नत की तरह एक किला दिखता है अगर इसको अच्छी तरह से पोता जाए, इसके ऊपर रंग रोगन किया जाए तो। दोस्तों इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान जी के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी विद्यमान हैं, क्योंकि उस समय में लोग पूजा किया करते थे, तो उन्होंने अपने मंदिर यहाँ पर बनाए हुए थे। शिव शंकर का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है। दोस्तों इस किले के कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है किले के चारों तरफ। इस किले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो प्राचीन काल से अपनी यथा स्थिति में अभी भी पड़े हुए हैं, यानी कि टस से मस अभी तक नहीं हुए हैं और अभी भी ऐसा लगता है जैसे मानो अभी अभी इन पत्थरों को रखा गया हो और इन पत्थरों से निर्माण किया गया हो। क्या आपको पता है कि भानगढ़ किले पर काले सिंघिया का श्राप है? काले सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था, उसका श्राप इस किले को लगा था और आखिर किस तरह से लगा था, ये सारी घटना, सारी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। भानगढ़ किला जितना देखने में शानदार है उतना ही उसका अतीत भयावह भी है, उतना ही उसका अतीत भयानक भी है। दोस्तों आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी के अनुसार भानगढ़ किले की राजकुमारी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी और उस राजकुमारी के रूप की पूरे राज्य में चर्चा थी। साथ ही देश के कोने कोने में भी बहुत सारे लोग राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी और जब वह 18 साल की हो चुकी थी तो उनका यौवन उनके रूप में और ज़्यादा निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। तभी उस टाइम वह अपनी दासियों के साथ बाजार में घूमने के लिए निकलती है। उस टाइम उनका ब्याह की तैयारियां हो रही थी, तो वह दासियों के साथ बाजार में घूमने के लिए निकल चुकी थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान में पहुंचती हैं। दोस्तों उसका नाम राजकुमारी रत्नावती था, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। तो वह एक इत्र की दुकान में घुसती हैं और वहां पर इत्रों को हाथ में लेकर उनको सूंघने लगती हैं और खुश होती हैं कि यह खुशबू तो बहुत ही सुंदर है। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर एक छिंदिया नाम का व्यक्ति दूर खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा होता है। दोस्तों जो छिंदिया होता है वह उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। काला जादू करना जानता था लोगों के ऊपर और वह बहुत ही ज़्यादा काले जादू का एक तरह से महारथी था, काले जादू में निपुण था। वह राजकुमारी पर मोहित हो जाता है और फिर दोस्तों मोहित होने के बाद अब उसके मन में एक विचार आता है। वह राजकुमारी से बहुत ही प्रेम करने लगता है। वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता है और अब फिलहाल वह इत्र की दुकान में राजकुमारी इत्र खरीद रही थी, तभी वह राजकुमारी को दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। अब क्या होता है, उसने दुकान में जाकर इत्र की बोतल जिसे राजकुमारी ने सूंघा था, पसंद किया था, उस पर काला जादू वह कर देता है और यह सब राजकुमारी देख रही होती है और यह सब राजकुमारी के वशीकरण के लिए ही किया जाता है कि राजकुमारी भागकर मेरे पास आएगी और मुझसे चिपक जाएगी, लिपट जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी।
दोस्तों रत्नावली ने उसको देख लिया तकारा जादू करते हुए और फिर उस इत्र की बोतल को रत्नावली वहीं पास पड़े एक बड़े पत्थर पर देकर जोर से मार देती है और वह बोतल फूट जाती है और सारा इत्र उस पत्थर के ऊपर बिखर जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, वह पत्थर धीरे धीरे सरकने लगता है और सरक सरक के वह उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और उसे कुचलकर मार देता है। अब दोस्तों तांत्रिक जो होता है वह मरते मरते श्राप देता है। वह श्राप देता है कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, यानी कि दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। मरने के बाद भी उनकी आत्माएं किले में ही भटकती रहेंगी और ताउम्र उनकी आत्माएं किले में ही भटकती रहेंगी। यह उसने श्राप दिया था और उसके बाद वह मर जाता है। दोस्तों उस तांत्रिक की मौत के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोगों के साथ कत्लेआम किया गया था, यानी कि सभी लोगों को तलवारों से काट काट कर मार दिया गया था, बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को, सभी के साथ। यहाँ तक कि रत्नावती जो राजकुमारी थी वह भी इस श्राप से अछूती नहीं रह पाई थी, उसको भी मार दिया जाता है। और दोस्तों इतने बड़े कत्लेआम के बाद उन सभी की आत्माएं इस किले में रह जाती हैं। यह किला सुनसान पड़ जाता है, कोई भी अब यहाँ पर नहीं रहा करता है और वह आत्माएं इसी किले में घूमने लगती हैं। दोस्तों अब इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल सरकार ने यह बोर्ड लगाया हुआ है। अब इसकी देखरेख भारत सरकार द्वारा ही की जाती है और किले के चारों तरफ आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। सूर्यास्त के बाद किले में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है, किले के अंदर किसी को भी ठहरने नहीं दिया जाता, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी रात में इसको गया है, कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग जिद्दी होते हैं, रात में छुपके चोरी से वो उस किले के अंदर गए हैं तो वह वापस नहीं आए हैं। दोस्तों दिन में ही इस किले में लोगों को जाना चाहिए और दिन में ही सरकार ने अलाउ किया हुआ है इस किले में जाने के लिए। इसमें कत्लेआम किए गए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। लोगों का ये कहना है भारत सरकार ने यहाँ पर सैनिकों की एक टुकड़ी भी लगाई थी और लेकिन फौजियों ने यहाँ आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और फिर फौजी भी यहाँ पर डर गए थे। दोस्तों इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों के टकराने की आवाज़ें और लोगों के चीखने की आवाज़ें आप महसूस कर सकते हैं जब भी आप इस किले के अंदर थोड़ा सा अंधेरे में जाओगे तो। इसके अलावा इस किले के भीतरी कमरों में लोगों के चीखने और महिलाओं के चूड़ियों टूटने की आवाज़ें भी लोगों को सुनाई देती हैं जब कभी लोग यहाँ पर गए हैं तो। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है और दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है, कई बार वहाँ पर किसी के आपस में बात करने की आवाज़ भी लोगों को सुनाई देती है और विशेष प्रकार की वहाँ से गंध लोगों को महसूस भी होती है। हो सकता है वह रानी की रुकने की जगह और वहाँ पर रानी ने इत्र वगैरह लगाया हो। दोस्तों वहीं किले में शाम के वक्त भयानक सन्नाटा रहता है और अचानक किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ मन को विचलित कर जाती है। जब भी कोई इंसान उसमें जाता है तो बहुत ज़ोर से वहाँ से कोई चीखता है, चिल्लाता है और फिर हृदय विदारक दृश्य वहाँ पर इंसान को लगने लगता है। इंसान का भागना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों क्या अब ऐसी सारी बातें सुनकर आप क्या भानगढ़ किले में जाना चाहोगे, वो भी रात के समय में? इस किले की सच्चाई को जानने के लिए हमारे कुछ न्यूज़ चैनल भी वहाँ पर जाते हैं और न्यूज़ चैनल जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो कैमरामैन को एक औरत न्यूज़ एंकर के पीछे से गुजरती हुई दिखाई देती है जबकि उनके साथ कोई और नहीं आया था। और दोस्तों कुछ देर बाद उनका कैमरा बंद हो जाता है और फिर वे डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर गाड़ी को तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक धक्का मारा जाता है और फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और फिर वो जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। उसके बाद किसी भी मीडिया की उस किले में जाने की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों अब आप बताइए क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करोगे जहां पर जाने के लिए सरकार ने भी पाबंदी लगाई हुई है? वहां पर साफ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि रात के समय इसके अंदर जाना वर्जित है। तो यह किला इस तरह से यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ है। इसके अंदर आत्माएं घूमती हैं जिसका कारण एक श्राप होता है। उस जादूगर का श्राप जो कि अमरावती को पाना चाहता था, लेकिन उसने जब उसके ऊपर मंत्र वशीकरण मंत्र किया तो अमरावती को पता लग जाता है और उस शीशी को, उस बोतल को, जो इत्र की बोतल होती है, उसको पत्थर पर फोड़ दिया जाता है। फिर वह पत्थर ही उस जादूगर से जाकर चिपक जाता है, उसको कुचलकर मार देता है। यानी कि उसका जादू उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और तभी से इस किले की यह भूतिया कहानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं इसके अंदर जाने में और बहुत सारे लोगों को दिखा भी है। यहाँ पर लोग औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और इधर उधर
घूमने की, चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ें और कत्लेआम करने की तलवारों की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देती हैं। जो भी लोग इसके अंदर गए हैं और थोड़ा बहुत उनको महसूस हुआ है। ज़्यादातर बताया जाता है कि जो अकेला यहाँ पर गया है वह कभी वापस लौटकर नहीं आया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस स्टोरी के बारे में? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको भानगढ़ किले की सच्चाई और असली कहानी जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी स्टोरी में और बहुत सारी लेकर आता रहूँगा और आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अन्य कहानी के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।